कुछ मृतकों के परिजनों की हमें बयान आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, DNA लेके चेक करेंगे। ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और UK जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। तो आपने सुना कि जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को छोड़ा, एक लंबी दूरी की फ्लाइट के लिए जा रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज के समय में लंबी दूरी की फ्लाइट्स यहाँ से लंदन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ये बहुत आम हो गई हैं। तो ऐसे में कोई सोचता भी नहीं है कि इस तरह का कोई हादसा, और ये टेक ऑफ के दौरान आमतौर पर पिछले समय में अगर हम 1 दशक 2 दशक की बात करें तो आमतौर पर जो हादसे हुए भी हैं वो लैंडिंग के समय हुए हैं और ये टेक ऑफ के समय। कि नेपाल में होता था ऐसा, नेपाल में जो पुराने विमान लिए जाते थे, पुराने विमानों का मेंटेनेंस नहीं होता था, तो नेपाल में ऐसे हादसों की खबरें अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार पढ़ी हैं। तो अब ये क्या विमानन कंपनियां उसी तर्ज पर चल रही हैं, ध्यान नहीं दे रही इन चीजों पर? क्या ये उसका खामियाजा लोग अपनी जान देकर गवा रहे हैं मृदुल? और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि हमें हर अपडेट दीजिए, क्या वहां पर हो रहा है इस बात की जानकारी दीजिए। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया था। इसका सीधा मतलब सुचरिता ये, प्रशासन एक्टिव हुआ, प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंचा और उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह का जाना वहां पर यह बता रहा है कि सरकार गंभीर है। अगर कोई स्थितियां वहां पर खराब हुई हैं तो यह जांच का विषय है, क्योंकि कुछ सेकंड, कुछ मिनट में ऐसा क्या हो जाता है ये संदेहास्पद जरूर है, ये संदिग्ध है और ये जांच का विषय है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए इस समय महत्वपूर्ण यही है कि अगर वहां पर कोई जिंदगी है तो उसे बचाया जाए। वहां पर NDRF की 3 टीम इस वक्त पहुंच गई है, जानकारी हमारे पास आ रही है। क्विक एक्शन फोर्स इस समय मौजूद है और अगर आसपास के इलाके में नजर डाली जाए, वहां रिहायशी इलाका है। सुचरिता, जानकारी यह भी है कि वहां पर भी अभी भी जो डॉक्टर्स लापता हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना कैसे घटी है, इसको जरा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफिक के जरिए। ये विमान उड़ा और कैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया और उड़ान भरने के साथ ही कैसे इसे डिसेंड करते हुए ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि विमान में क्या हुआ ये किसी को समझ नहीं आया है। विमान अहमदाबाद शहर में ही टेक ऑफ करते ही जाकर गिर गया है। तो आप सोचिए कि आमतौर पर जिन लोगों ने विमान की यात्रा की हो वो ये समझते हैं कि चंद मिनटों में आप शहर क्रॉस भी कर लेते हैं, दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ विमान उड़ा, अहमदाबाद से उड़ा और उड़ने के तुरंत बाद ही अहमदाबाद में ही गिर गया। यानी कुछ ऐसी फॉल्ट जो शायद संभवतः फ्लाइट के टेक ऑफ करते के समय ही शुरू हो गई। हम सभी अहमदाबाद गए हैं। जो एयरपोर्ट है उसकी जो बाउंड्री वॉल है उससे थोड़ी ही दूरी पर ये स्थित है डॉक्टर्स हॉस्टल। आप समझिए 3 से 4 किलोमीटर। और मुझे लगता है हाइट जो एयर इंडिया की तरफ से बताई गई है वो लगभग 800 फीट थी। और निरंतर वो नीचे आते रहा, 850 800 के आसपास पहुंचा, उसके बाद तुरंत 600 पे आता है, 400 पे आता है और उसके बाद उड़ नहीं पाता है। आप सोचिए कि ऐसा कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में क्या हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है सुचरिता। क्योंकि हम और आप जब प्लेन में बैठते हैं वो जानकारी देते हैं हमें कि इतने डिग्री पर है, इतना बाहर तापमान है, हम सभी ठीक हैं, हम अब उड़ने वाले हैं, इतने घंटे में दूरी तय कर लेंगे, ये आमतौर पर पायलट बताते हैं। लेकिन कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में क्या हुआ, ये वाकई जांच का विषय है। और क्या ATC को कोई कॉल की गई, पायलट की तरफ से बताया गया? क्योंकि इनिशियल जो जानकारी आई थी कि 1:17 पर यह बताया गया था पायलट की तरफ से कि कुछ दिक्कत है, कुछ खामी है। ATC को जब बताया गया उसके बाद शायद मेडे कॉल की गई होगी। ये हम अब अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक बहुत एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं आएगी। लेकिन ये ATC की तरफ से बताया गया कि 1:17 पर जब ये विमान ले जाने की तैयारी थी तभी पायलट ने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खामी है इंजन में, जो जिक्र अभी हम कर भी रहे हैं कि इंजन शायद बूस्ट नहीं दे पाया, थर्स्ट नहीं क्रिएट हुआ, जो विंग्स थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ और वही वजह है कि टेक ऑफ वाली पोजीशन में ही वो लैंड किया है, यानी डिसेंट भी नहीं कर पाया। जनरली क्या होता है कि इस तरह के हालातों में पायलट्स उसको कहीं हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि डिसेंड करें, कहीं थोड़ी दूर ले जाके डिसेंड करें, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। तो शायद इतना समय ही नहीं था पायलट्स के पास कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें या जो यात्री हैं उन्हें भी कम्युनिकेट कर सकें। सुचरिता,
और जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वहां पर हर संभव मदद के लिए जो पूरा का पूरा एक तरह से सरकारी अमला है वो मौजूद है। लेकिन जो दुखद खबर है वो यही कि अभी तक 204 लोगों के मृत होने की खबर आ चुकी है। तो ये बहुत, और नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंच गए हैं अहमदाबाद, ये भी खबर आ रही है। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अहमदाबाद से सीधे आ रही हैं और राममोहन नायडू वहां पर सीधे जानकारी ले रहे हैं ये दुर्घटना कैसे घटी है। उनके साथ वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद है और यहां पर उनको जानकारी दी जा रही है। वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और संभवतः थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय अहमदाबाद पहुंचेंगे। ये इस वक्त आप नागरिक उड्डयन मंत्री को देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा है। जैसा मैंने कहा, इससे पहले एयर इंडिया का जो विमान है एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो 2020 में जो दुर्घटना हुई थी वो कोझिकोड में हुई, लेकिन उसमें भी कई यात्री बचा लिए गए थे। लेकिन इस हादसे में जिस तरह की पहली तस्वीर सामने आई, उसी से एक अंदाजा लग रहा था कि ये बहुत भीषण हादसा है। इसमें लोग कितना बच पाएंगे, इसकी संभावनाएं कितनी है, इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। इस वक्त नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पहुंच गए हैं और वो इस वक्त जानकारी ले रहे हैं इस पूरे दुर्घटना की, कैसे हुआ, वहां जिस वक्त ये घटना घटी है किस तरह का एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ होगा, किस तरह ये दुर्घटना घटी है, जहां आसपास का इलाका है, कौन कौन से इलाके हैं जो इसकी जद में आए, सब कुछ वो जानकारी ले रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी सेंट्रल जो उनकी जांच होगी, वो इसके इर्द गिर्द के ये विमान हादसा हुआ क्या, प्लेन में हुआ क्या। बिल्कुल सुचरिता, लगातार हम कह रहे हैं कि वो कुछ मिनट, वो कुछ सेकंड ऐसा क्या हुआ है, ये जांच का विषय है। राममोहन नायडू अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। स्थानीय प्रशासन के कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ राजनेता भी मुझे लगता है उनके साथ हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हॉस्टल है उसके पास ही पहुंचे हुए हैं, जहां से हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स हॉस्टल ये सिविल अस्पताल के ही डॉक्टर्स बिल्कुल नजदीक है और ये सिविल अस्पताल के ही डॉक्टर्स का हॉस्टल है जहां पर वो रहा करते थे। और अचानक ये जब क्रैश हुआ तो उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा और जो डॉक्टर उस समय मौजूद थे अंदर, जो वहां पर पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो अंदर मौजूद थे, वो भी चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। और यही वजह है कि जो सुचरिता कह भी रही थी कि दो तरह की कैजुअलिटीज है, एक वो जो विमान के अंदर मौजूद थे लोग, और एक जहां विमान गिरा है वहां पर जो लोग प्रभावित उससे हुए हैं। तो दोनों ही तरह की कैजुअलिटीज मैनेज की जा रही है। घटनास्थल पर राममोहन नायडू पहुंच चुके हैं और वो जानकारियां जुटा रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी किस तरह हालातों को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि अभी 41 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है सुचरिता, और 204 का आंकड़ा आया है अभी। जी, विपुल सक्सेना जी एविएशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं कि एक प्लेन के अंदर किसी तरह की कोई खामी है तो वो क्या ऐसा संभव है कि प्लेन उड़ते ही उसमें ऐसी टेक्निकल ग्लिच आए कि वो पूरी तरह से एक ब्लास्ट के जरिए हवा में उड़ जाए, जो कि यहाँ पर हुआ है, और जो पैरामीटर्स होते हैं, जो चेक पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कुछ ना निकले उड़ान से पहले? तो चारिता, मैं 2-3 पॉइंट कवर करना चाहूंगा यहाँ पर। कैन यू हियर मी? जी बोलिए विपुल जी हाँ, 2-3 पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा। पहली चीज तो ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है और करीब 15-1 साल पहले ये मार्केट में एंटर हुआ था। शुरू में कुछ ग्लिचेस आई थी, बट उसके बाद वो ग्लिचेस कंट्रोल में आ गई एंड ये बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एविएशन हिस्ट्री उठाएंगे तो बहुत रेयरली आपको लगेगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट होगा जबकि दोनों एयरक्राफ्ट, दोनों जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाए जी। ओके, तीसरी चीज जो है, जहाँ तक सवाल है मेंटेनेंस, इंजन के मेंटेनेंस है या एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस है, उसके बहुत स्ट्रिंजेंट एंड वेल लेड डाउन प्रोसीजर्स है और डीजीसीए अपना सर्विलेंस और रेगुलेशन से काफ़ी उनको कंट्रोल में रखता है। हैविंग सेड दैट, ये एयरक्राफ्ट दिल्ली से उड़ के अहमदाबाद तक आराम से आया और सारे चेक्स होने के बाद ही एयरक्राफ्ट को क्लियर किया जाता है। इसका भी अगर मैं टेली द प्रोटोकॉल, पहले एम ही चेक करता है, सारे चेक्स चेक करता है, वो टायर प्रेशर से लेकर फ्यूल है कि नहीं, ऑयल है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, एविनिक्स काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, उसके जो भी कंट्रोल कॉलम्स है वो काम कर रहे नहीं कर रहे, सब कुछ वो चेक करता है। उसके बाद जब पायलट आता है, पायलट पे पूरा एयरक्राफ्ट का चक्कर लगाता है, सारे कंट्रोल चेक करता है, अंदर जाके दोनों पायलट सारे सिस्टम चेक करते हैं।
उसके बाद प्री फ्लाइट प्री इंजन स्टार्ट चेक है, प्री टैक्सी चेक है, प्री टेक ऑफ चेक है। तो इतने लंबे प्रोटोकॉल के बाद जनरली इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होती हैं।